दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जिन्हें हमने थोक में वोट दिया और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन अब चूँकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जब से आज़ाद हुआ मुल्क, अल्पसंख्यक समुदाय ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया और सेकुलर पार्टियों के नेताओं को अपना नेता माना, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो किसी ने नहीं दिया। हम लोगों के नेता दिवंगत सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के देहांत के बाद जिस रोजगार के मामले में हो, हर स्तर पे हमारे समाज का शोषण किया गया। अभी हाल में जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर हम सरकार का ही मान लेते हैं तो 18% के आसपास होता है, जबकि इसमें भी कहीं ना कहीं धोखा है। 20-22% हमारी आबादी है। लेकिन हम सरकार के ही आंकड़े को मानते हुए हम सरकार से और नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हैं कि क्या ये जो आपने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, क्या हमारे समाज को उस आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, हमारी जो आबादी है उसमें कम से कम 7 लोकसभा सीटें बनती है। हमारी मांग है कि दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार आदि जगहों पे हमारे समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। और तय किसके नेतृत्व में करेंगे, जो सबसे अहम बिंदु है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपने देखा होगा 28 नवंबर को कि दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की पत्नी मोहतरमा हिना साहब सिवान से चल करके गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंची थी। हज़ारों गाड़ियों का काफिला था और बिहार के लोगों ने जिस तरह से उन्हें प्यार दिया, मोहब्बत दिया, हम लोगों ने भी उनको अपना नेता स्वीकार किया है और उनके नेतृत्व में 2024-2025 का चुनाव हम लोग उनके आदेश और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, देखेंगे और अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। जल्द ही दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जिन्हें हमने थोक में वोट दिया और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन अब चूँकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में 2024 में भी हम लोकसभा में जितनी हमारी आबादी दिखाई गई है उतनी हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम किसी सेकुलर पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बन करके वोट देने नहीं जा रहे हैं। और आइंदा अगर हमारे साथ जो हमारी मांग है, जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर उस
सम्मान में हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम 2025 में पूरे बिहार में घूमेंगे, हिना साहब के नेतृत्व में घूमेंगे, ओसामा साहब के साथ घूमेंगे और हम नया रास्ता, नया समीकरण अपने समाज के साथ साथ दलित और जो समाज का सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है उनको लेकर के बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे।